पाकिस्तान और इसराइल दो मुमालिक, दो फौजी कुव्वतें। पाकिस्तान जौहरी ताकत और मजबूत दिफाई निज़ाम के साथ जनूबी एशिया का एक अहम तरीन मुल्क, दूसरी जानिब इसराइल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हाई टेक जंगी हथियारों के साथ मशरिक़ वुस्ता का मजबूत सतून। क्या इनका फौजी मवाजना हमें हैरान कर सकता है? उनके दिफाई निज़ाम, जंगी हिकमत अमली, हथियारों की सलाहियत का जायजा लेंगे। कौन है ज़्यादा ताकतवर और कैसे? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहें। आज हम आपको इन ताकतवर अफवाज के दरमियान फ़र्क समझने के लिए ले चलेंगे एक गहराई में, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये दोनों मुमालिक की अफवाज अपने अपने इलाकों में नाकाबिले तस्खीर समझी जाती हैं। यकीनन हमारी ये मालूमात आपके इल्म में इजाफा करेगी। तो आइए पाकिस्तान और इसराइल की फौजी ताकत का मवाजना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटमी पावर की। पाकिस्तान की एटमी ताकत जनूबी एशिया में एक अहम डिफरेंस का किरदार अदा करती है। पाकिस्तान के पास अंदाजन 160 से 165 एटमी वार हेड्स हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जौहरी हथियारों की तैयारी और जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसे शाहीन, गौरी और नसर मिसाइलों पर मुश्तमिल है, जो तवील और कलील अरसे तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल अपनी जौहरी सलाहियत की बदौलत मशरिक़ वुस्ता में सबसे ज़्यादा ताकतवर ममालिक में शुमार होता है। अगरचे इसराइल ने कभी बाज़ाब्ता तौर पर अपने एटमी हथियारों की तस्दीक नहीं की, लेकिन आम तौर पर माना जाता है कि इसराइल के पास भी 80 से 90 एटमी वारहेड्स हैं, जो उसके दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत डिफरेंस का किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अमेरिका की एटमी ताकत को भी इसराइल की ही ताकत समझा जाता है। पाकिस्तान का सालाना दिफाई बजट तकरीबन 11 अरब अमेरिकी डॉलर्स के करीब है, जबकि इसराइल का दिफाई बजट इससे ज़्यादा है, जो कि सालाना तकरीबन 24 अरब अमेरिकी डॉलर्स है। पाकिस्तानी फौज का शुमार दुनिया की सरे फहरिस्त 10 ताकतवर तरीन अफवाज में किया जाता है। पाकिस्तान की फौज की कुल तादाद का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें फ़ाल एहलकारों के अलावा रिजर्व फोर्स और दीगर एहलकार भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में एक बड़ी मलेशिया भी मौजूद है, जो ज़रूरत के वक्त फौज के साथ मिलकर काम कर सकती है। पाकिस्तान आर्मी में 6,54,000 से ज़ायद तरबियत याफ्ता जवान, जबकि कुल फौजी एहलकार रिजर्व फोर्स समेत 12 लाख जदीद तरीन टैंक और असलहे से लैस दुनिया के हर मैदान में दुश्मन को नाकामी की धूल चटाने की ताकत रखते हैं। इस मरहले में इसराइल पाकिस्तान का मुकाबला किसी भी सूरत नहीं कर सकता, क्योंकि इसराइल की फौज की तादाद तकरीबन 1,70,000 फ़ाल फौजियों पर मुश्तमिल है, जबकि इसके पास रिजर्व फोर्सेज में तकरीबन 4,50,000 अफराद मौजूद हैं। अब जदीद टेक्नोलॉजी और दिफाई निज़ाम में पाकिस्तान और इसराइल का मवाजना करें तो पाकिस्तान आर्मी के फ़ाल आलात और हथियारों की फहरिस्त में इन्फेंट्री वेपन्स, असॉल्ट राइफल्स और जंगी राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, मशीन गन्स, धमाका खेज मवाद, रॉकेट, मार्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा जंगी ज़मीनी गाड़ियाँ और जंगी टैंक्स, जिनका जिक्र करें तो पाकिस्तान के पास हैदर टैंक, VT4, अल खालिद, अल ज़रार पर मुश्तमिल टैंक्स का बेड़ा पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद है, जिनकी तादाद कमोबेश 2,617 है। पाकिस्तान की दिफाई ताकत दुश्मन पर गालिब आने के लिए काफ़ी है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास 500 आर्टिलरी मशीनरी और 1590 टैंक्स हैं। पाकिस्तान और इसराइल के दिफाई निज़ाम की बात करें तो पाकिस्तान के पास अल फतेह 1 और 2 समेत मिसाइल निज़ाम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मुख्तसर फासले तक मार करने वाला और ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल और रिडार सिस्टम पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करते हैं। जबकि अगर इसराइल की बात करें तो दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ामों में शामिल है, जिनमें आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे ज़्यादा नुमायां है। ये सिस्टम मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और रॉकेटों को हवा में तबाह करने की सलाहियत रखता है, जिसने इसराइल को खित्ते में दीगर ममालिक के मुकाबले में एक दिफाई बरतरी दी है। इसराइल की दिफाई सनत खुद किफ़ालत के लिहाज से बहुत मुस्तहकम है और वो अपने हथियारों का बड़ा हिस्सा खुद तैयार करता है। पाकिस्तान और इसराइल की फ़िज़ाई ताकत का अंदाज़ा लगाया जाए तो पाकिस्तान के पास 1,434 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें JF-17 थंडर और F-16 जैसे तैयारे शामिल हैं। जबकि इसके मुकाबले में इसराइल के पास 354 लड़ाका तैयारे और 142 टेक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं।
उसके पास F-35 जैसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं जो अमेरिका से खरीदे गए हैं। अगर बहरिया की बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी के पास कई किस्म के 36 जंगी जहाज, फ्रिगेट्स, मिसाइल कश्तियों और सप्लाई शिप्स पर मुश्तमिल एक मजबूत बेड़ा है। पाकिस्तान नेवी की सबसे बड़ी ताकत उसके आबदोजें हैं, खासतौर पर हंगूर क्लास और अगुस्ता 90B आबदोजें। ये आबदोजें दुश्मन के बहरी जहाज को ज़ेरे आब से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं और पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। इसराइली नेवी के पास 67 जंगी जहाज़ों पर और फ्रिगेट्स पर मुश्तमिल एक मौसर बेड़ा मौजूद है। उन जहाज़ों में जदीद मिसाइल सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार शामिल हैं। SAR 5 क्लास कोरेट्स ये जहाज़ इसराइली नेवी के मरकजी जंगी जहाज़ हैं। इसके अलावा इसराइली नेवी की सबसे बड़ी ताकत उसकी जदीद और खुफिया डॉल्फिन क्लास आबदोजें हैं। ये जर्मनी से तैयार की गई हैं और इसराइल की दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा है। जुग्राफियाई महल वकू और इत्तहादियों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का जुग्राफियाई महल वकू इसे मशरकी एशिया में एक अहम फौजी और सियासी खिलाड़ी बनाता है। चीन पाकिस्तान का करीबी इत्तहादी है और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी दिफाई ताउन पाया जाता है। सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक से भी पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात हैं, जबकि इसराइल का महल वकू मशरिक़ वस्ता में है जो कई दिहाइयों से कशीदगी का शिकार इलाका है। इसराइल के अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात उसे बहुत सी अस्करी और इक़्तिसादी इमदाद फराहम करते हैं। अमेरिका इसराइल को जदीद हथियार, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम करता है जो उसे खित्ते में एक बहुत बड़ी बरतरी देता है। अगरचे पाकिस्तान और इसराइल दोनों ममालिक अपनी अपनी जगह पर मजबूत हैं, लेकिन दोनों की फौजी ताकत मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ नोयत की है। पाकिस्तान की बड़ी फौजी तादाद और एटमी ताकत उसे एक अहम फौजी कुव्वत बनाती है, जबकि इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी और अमेरिका जैसे इत्तहादी उसे खित्ते में बरतरी देती है।